हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस स्लाइड में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछे जाने वाली हिंदी के बारे में। हिंदी में उत्तर प्रदेश पुलिस में 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आज का टॉपिक होगा। इसमें सभी महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों के बारे में जो कि हिंदी संबंधित होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए हिंदी संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये 37 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये सभी टॉप 37 क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं, समास विच्छेद कहते हैं, समास कहते हैं। तो समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? ये समास विग्रह कहलाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समास विग्रह। समास कितने होते हैं? तो 6 होते हैं समास। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, और द्विगु समास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमारा, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? इसे कहते हैं ऊष्म संघर्षी या संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो झा, ठा, हा और मा। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो तीनों सा। कौन कौन से? सा, सा और सा। और क्या होता है? हा। तो ये होते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसमें कौन सा पूछा गया? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो हमारा हो गया हा। तीनों प्रकार के सा और हा ये क्या कहलाती? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यार अलावा क्या होते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ये बाकी क्या दिए गए हैं? ये सभी स्पर्श व्यंजन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाए? कौन सा व्यंजन है ये? ऊष्म संघर्षी या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने होते हैं विशेषण के भेद? विशेषण के 4 भेद होते हैं, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए विशेषण संबंधित कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसके कितने? तो कितने होते हैं? 4 विशेषण होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, भाववाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, ये विशेषण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो कितने होते हैं? 32, 34, 33, 36। तो कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? ये 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। 33 व्यंजन, 11 स्वर, ये क्या होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 33 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन कौन सा होता है? देखें किस ऑप्शन में दिया गया है, पूना, इलाहाबाद, उत्साह, दिल्ली। इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। इसमें 2 वर्ण हों आधे, उसे क्या कहते हैं? द्वित्व वर्ण कहते हैं दोनों। कौन कौन से इसमें दिया गया है? दिल्ली में दिया गया है। जैसे बिल्ली, दिल्ली, इस तरह के शब्द में क्या होता है? ये द्वित्व वर्ण देखने को मिलता है। कोई भी अक्षर आधा और पूरा होए, 2 अक्षर होए, उन्हें क्या कहते हैं? द्वित्व वर्ण। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, उसने किताब
नौकर के द्वारा भिजवाई वाक्य में कारक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? करण कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर ऑप्शन ए, करण कारक। उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई में कौन सा कारक है? तो ये करण कारक इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 6, 3, 8, 4। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा। किसके साथ जुड़ते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा क्रिया के साथ जुड़ते हैं ये कृदंत प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 9, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य में मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखते हैं, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हो गया, उसने कहा किंतु उसे निर्दोष किया जाए। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। इसमें कौन सा है उत्तर सही? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृतवाच्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो राम आम खाता में कौन सा वाच्य है? ये कृतवाच्य है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों क्या है? सर्वनाम है। जिसकी उसकी क्या होते हैं? ये सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। पौधा, पुस्तक, लड़का और सहायता। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? ये सहायता होता। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहायता। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13, निष्कवच का उपन्यास किस लेखक की कृति है? राजी सेठ, शिवानी, कृष्ण सोबती, अमृता प्रीतम। किसकी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजी सेठ की ये निष्कवच उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। तो राम सीता सुंदर है, इसमें कौन सा कारक है? ये अपादान कारक हो जाएगा। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 5। कितने भेद होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 होते हैं। इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 16, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं,
इस वाक्य में विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो सब कुत्ते क्या बता रहा है? संख्या पर प्रदर्शित कर रहा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण इसमें हो जाएगा। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? पहिया, पखावज, लिखावट, मझधार। तो पहिया क्या होता है? चलता है। तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग कौन सा है? पहिया इसमें पुल्लिंग है। बाकी ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग, ये लिखावट क्या है? स्त्रीलिंग। पहिया क्या है? पुल्लिंग है। इसमें पूछा गया पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पहिया। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकू, चाकुओं, चाकुओं। तो चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाकू। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? चाकू होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, उद्धरण सूचक चिन्ह का चयन करें। ये ऑप्शन में दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उद्धरण का चिन्ह कौन सा होता है? उद्धरण सूचक चिन्ह ये इस तरह के होते हैं। ये क्या है? संबोधन का है। ये क्या है? कामा है। ये क्या है? इन्वर्टेड कामा है। उद्धरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, नाविक शब्द में संधि का भेद है। नाविक में कौन संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाद संधि। कौन संधि है नाविक में? अयाद संधि इसमें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, रामोपासक। रामोपासक शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो राम का उपासक क्या हो जाएगा? रामोपासक। तो कौन सा है? तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 22, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? रोपण, निमीलन, प्रत्यारोपण, आरोपण। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण होता है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, शशांक शब्द का पर्यायची है? सूर्य, किरण, बादल, चंद्रमा। तो शशांक का पर्यायची कौन सा है? ये चंद्रमा इसका सही उत्तर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बेटा समय रहते ना पढ़ो तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। रेखांकित पद के स्थान पर सही मुहावरा आ सकता है। तो अंगारों पर लौटोगे, आठ आठ आंसू रोगे, कुएं में गिरोगे, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा समय रहते ना पढ़ो तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे, इसका मतलब क्या है? आठ आठ आंसू रोगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आठ आठ आंसू रोना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, खंडगर, खंडहर का तत्सम क्या होगा? खंडहर, खंडघर, खंडगृह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, खंडगृह हो जाएगा खंडहर का तत्सम। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 26, पूछा गया है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को के लिए एक शब्द है? ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैत्रस। तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम की दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायव्य। क्वेश्चन 27 दिया गया है, नभ में झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। इस पंक्ति में कौन सा रस दिया गया है? तो इसमें कौन सा रस दिया गया है? भयानक, रौद्र, करुण, हास्य। तो इसमें कौन सा रस है? भयानक रस दिया गया है इसमें।
भयानक रस का क्या होता है? स्थायी भाव भय। रौद्र का क्या होता है? क्रोध। करुण का क्या होता है? शोक। हास्य रस क्या होता है? हास्य। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यह उक्त किस रचना की है? अज्ञेय, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो ये किसकी रचना है पूछा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है ये। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव। तो संचरण से क्या हो जाएगा हमारा? संचारी भाव हो जाएगा। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 30, बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विद नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। इसमें कौन सा अलंकार दिया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। अतिशयोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, रूपक अलंकार, विभावना अलंकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभावना अलंकार इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दिया गया 31, मात्रिक अर्थसम जाति का छंद है? रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। कौन सा है? तो इसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोहा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, छंदों को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में कुछ रुकना पड़ता है। इन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? यति, गति, चरण, मात्रा। तो क्या कहते हैं रुकने वाले को? यति कहते हैं। क्या रुकने वालों क्या कहते हैं? यति। तो छंदों को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में कुछ रुकना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? यति कहते हैं। सही से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यति। क्वेश्चन नंबर 33, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक जैसा होता है? छप्पय, रोला, कुंडलिया, सोठा। तो किसका होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलिया छंद का होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें अलंकार पूछा गया है, या मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरोगी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें बार बार क्या हुआ है? इसके सभी अर्थ अलग हैं। क्या हो जाएगा इसमें? यमक हो जाएगा। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक। इसका सही उत्तर हो जाएगा या आप यमक हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, भक्ति रस, अद्भुत रस, विवासी रस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति रस हो जाएगा इसमें। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, निम्नलिखित में से मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है? बड़ा, बड़ऊ, बड़ी, ए। तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ए नहीं है ये मूल दीर्घ स्वर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, ये हिंदी के लास्ट क्वेश्चन। परिच्छेद शब्द में संधि का चयन करें। यण संधि, व्यंजन संधि, वृत्त संधि, विसर्ग संधि। कौन सा हो जाएगा? इसमें व्यंजन संधि होती है परिच्छेद में। तो ये कितने थे क्वेश्चन? 37 क्वेश्चन थे हिंदी के, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। ये सभी टॉप 37 PYQ आने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए
न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।